जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है अपने गुरु महाराज की वडियाई करने का। आज 19 अगस्त का दिन है, मंगलवार का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु महाराज के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुरू करती हूँ अपना सत्संग जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज से 10 दिन पहले की करीबन बात है। हमारा प्रोग्राम बना घूमने जाने का और साथ में हमारे एक रिलेटिव्स की फैमिली थी। हम लोगों ने इकट्ठे घूमने जाना था। संगत जी, जब घूमने जाना था तो जाहिर सी बात है हमेशा शॉपिंग भी हम लोग करते हैं। संगत जी, घूमने जाने से 10 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट के लिए निकले। मुझे अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे। उस दिन संगत जी हम लोगों ने तय किया कि हम लोग राजौरी गार्डन जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। एक शॉप पता थी। हम लोग राजौरी गार्डन पहुंचते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केट में। मेरे हस्बैंड मुझे उस शॉप पर उतार के और गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए निकल जाते हैं। संगत जी, जब मैं उस शॉप में जाती हूँ तो मुझे अपनी पसंद का कुछ भी नहीं मिलता और मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरी पसंद का, हम लोग कहीं और चलते हैं। संगत जी, वहाँ इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था कि पूरी दिल्ली की जनता आज यहाँ पर शॉपिंग करने आ गई है। हम नहीं जानते क्यों इतना रश था, क्यों नहीं था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। संगत जी, मैं गाड़ी में बैठती हूँ और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग लाजपत नगर मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वहाँ से निकलते हैं और लाजपत नगर की मार्केट जाते हैं। संगत जी, हम लोग लाजपत नगर के लिए निकलते हैं और फिर से हम लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। इतना रश होता है, सड़कों पर रोड्स नहीं दिख रही थी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि आज ये क्या हो रहा है। संगत जी, फिर हम लोग ये प्लान कैंसिल करते हैं कि हम लोग लाजपत नगर ना जाके, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मेरा तो दिल घबरा रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कि आप घर चलो, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल है, हम लोग वहाँ जाकर शॉपिंग करते हैं। संगत जी, हम लोग सुभाष नगर पैसिफिक मॉल में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी ये हाल होता है कि इतना ज़्यादा रश होता है, ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली की जनता पैसिफिक मॉल में ही आ गई है। संगत जी, हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग में घूमते हैं और एक गाड़ी खड़ी करने की भी हमें जगह नहीं मिलती। इतना ज़्यादा रश, पार्किंग फुल होती हैं और बहुत रिक्वेस्ट करने पर जो पार्किंग वाले भैया होते हैं वो हमें आगे जाने देते हैं। और संगत जी, वहाँ पर गुरुजी लिखी हुई एक कार खड़ी होती है, वो निकलती है और गुरुजी हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क करवा देते हैं। संगत जी, हम लोग मॉल में थोड़ी देर घूमते हैं। कुछ शोरूम्स हम लोग देखते हैं। मुझे वहाँ पर कोई कपड़ा पसंद नहीं आता और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, मैं नीचे गिर जाऊँगी, ज़मीन पे गिर जाऊँगी। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप घर चलो, मैं शॉपिंग नहीं करना चाहती, मेरी हालत बहुत ख़राब है। संगत जी, जब हम लोग पार्किंग से गाड़ी लेकर और बाहर निकलते हैं, अभी हम मॉल से जस्ट निकल ही रहे होते हैं, तो मेरे माइंड में एक थॉट आता है और ये देखिए, ये थॉट भी महाराज डालते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज कहीं से भी मैं शॉपिंग नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ, कुछ मिला नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु महाराज हमें घूमने जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ आज का जो हमारा ये टाइम है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो महाशिव हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हें तो बहुत दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें घूमने जाने से रोक रहे हों। इसीलिए कभी जाम लग रहा है, कभी मुझे कपड़े पसंद नहीं आ रहे, कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या चक्कर है। संगत जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट मेरे मन में आता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ और उनको भी एक एहसास होता है कि हाँ, शायद मैं सही कह रही हूँ, ऐसा ही है। संगत जी, इस थॉट को लेते हुए हम गुरुजी से बात करते हैं कि भाई जो भी गुरुजी ने अगर हमें नहीं जाने देना, कुछ होने वाला है, तो गुरुजी हमें यहीं रोक दे। ऐसा ना हो कि हम लोग चले जाएं और रास्ते में कुछ हो जाए।
हम लोग गुरुजी से ऐसे बातें करते हैं और संगत जी हम लोग घर की तरफ चले जाते हैं। और घर की तरफ जाते जाते एकदम से मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि घर के पास ही संगत जी कुछ दूर पे जाकर एक शॉप है। मेरे हस्बैंड फिर से मुझे कहते हैं कि हम लोग एक बार यहाँ पर और तेरे कपड़े ट्राई कर लेते हैं, क्या पता यहाँ मिल जाए। संगत जी मैं उनको कहती हूँ कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कपड़े लेने का और मतलब चेंज कर करके ट्राई कर करके देखने का, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर भी जब वो इंसिस्ट करते हैं, और संगत जी हमारे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि जो फैमिली हमारे रिलेटिव्स आने वाले थे बाहर से, दिल्ली के बाहर से, वो एक दिन बाद आने वाले थे, तो टाइम भी नहीं था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं वो कपड़े ना ट्राई करती। तो हमने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। संगत जी हम वहाँ जाते हैं और मेरी पसंद के बहुत सारे कपड़े महाराज हमें दिला देते हैं और वो कपड़े मैं ट्राई कर करके देख लेती हूँ। पता नहीं मेरे में कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है। और एक बात और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को जब हम लोग पैसिफिक मॉल से निकल रहे होते हैं एक बात और बोलती हूँ कि गुरुपा कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कपड़ा मुझे दिलाएं, क्योंकि संगत जी वहाँ पर एक शॉप में मॉल में मुझे एक टी शर्ट पसंद आई थी, लेकिन वहाँ पर ट्राई रूम की इतनी लंबी कतार थी कि मेरी खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो संगत जी मैं उनको मना कर देती हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे ये नहीं लेनी। तो हस्बैंड बोलते हैं कि चलो बिना ट्राई करे ले लेते हैं, आके चेंज करा लेंगे। और मैं उनको बोलती हूँ कि चेंज करने का तो टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं लेना। तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसे कभी नहीं होता कि मैं एक चीज़ मांगूं और गुरुजी 10 चीज़ ना दिलाएं। क्योंकि संगत जी जब भी मैंने एक चीज़ लेने के लिए मैं मार्केट गई हूँ या मैं 2 चीज़ लेने के लिए मार्केट गई हूँ, तो मेरे महाराज मुझे 10, 11, 12 पता नहीं कितनी चीज़ें दिलाते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि मेरे गुरु महाराज एक टी शर्ट नहीं दिलाते, वो तो बल्क में दिलाते हैं। मैं एक लेने जाती हूँ तो वो 10, 11 दिलाते हैं। मैंने वर्ड्स बोले और संगत जी वही बात सच हुई। टोटल 11 जो मेरे कपड़े थे वो गुरु महाराज ने घर के पास जो शॉप थी वहाँ से मुझे दिलाए। और संगत जी हम लोग खुशी खुशी वो शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। संगत जी मेरे रिलेटिव जो थे वो आ जाते हैं और मैं महाराज से अरदास करती हूँ कि महाराज जैसे खुशी खुशी ये लोग आ रहे हैं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, और हम लोग खुशी खुशी जाएं, खुशी खुशी वापस आएं, और ये लोग खुशी खुशी जैसे आए हैं खुशी खुशी वापस अपने घर चले जाएं। संगत जी हम लोग निकलते हैं जाने के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम लोग घूमते हैं। और संगत जी जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी अपने हस्बैंड को कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है गुरु महाराज हमें जाने से रोक रहे हों, वहाँ पर कुछ हो ना जाए, उस बात की शुरुआत होती है। संगत जी जैसे ही हम लोग रिजॉर्ट पहुँचते हैं, संगत जी जो छोटा बेटा है, हालांकि ट्विंस बेटे हैं मेरे, जो छोटा बेटा है उसको बहुत तेज कोल्ड हो रहा होता है। संगत जी वो सोफे पर बैठा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फीवरिश है। हम लोग चेक इन करते हैं रिजॉर्ट में और संगत जी रात होते होते उसे 103.2 फीवर चढ़ जाता है। फर्स्ट डे में ही संगत जी आधी रात को सर्दी लग लग के, और संगत जी उसको फीवर हो जाता है। नेक्स्ट डे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि हम लोग बाहर आए हैं, इसको ये क्या हो गया, क्योंकि संगत जी एक फैमिली और थी मेरे साथ में। और संगत जी जब उसको फीवर होता है, मेडिसिन मेरे पास थी, मैं उसको मेडिसिन देती हूँ। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 1.5 दिन वो बच्चा निढाल पड़ा रहता है, चेंज भी नहीं करता। और बाहर आकर संगत जी सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती, फिर भी महाराज की इतनी कृपा थी कि सब कुछ गुरु महाराज ने अरेंज कराया। और संगत जी रात आते आते उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे रिजॉर्ट में कॉल करके पता करना पड़ा कि कहीं हमें डॉक्टर अगर मिल जाते हैं तो हम ले जाते हैं या हम डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं। लेकिन संगत जी उस टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पर कि रिजॉर्ट में हमें कोई डॉक्टर नहीं मिले। और 25-26 किलोमीटर जाकर पहाड़ों पर एक हॉस्पिटल था, वहाँ हम जा नहीं सकते थे क्योंकि रोड्स पर संगत जी झरनों का पानी आ जाता है, तो वो सेफ़ नहीं था। और मैं महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज आप ही संभालो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। संगत जी महाराज की इतनी मेहर थी, महाराज ने वो रात जैसे तैसे कटवाई। गुरु महाराज का जल प्रसाद गाड़ी में था, वो मंगवाया। गुरु महाराज की जल प्रसाद से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बेटे को दवाई दी संगत जी, और धीरे धीरे करते करते उसका फीवर डाउन आने लगा। और संगत जी मेरे पास सिर्फ 1 डोज बची थी, और फिर मैंने महाराज से अरदास की कि महाराज ये लास्ट टैबलेट मेरे पास बची है, इसके बाद मेरे पास टैबलेट नहीं है,
आप ही संभालना। और संगत जी महाराज ने ऐसा संभाला कि जब वो जल प्रसाद से दवाई ली, वो लास्ट डोज जो मेरे पास बची थी, उसके बाद उसको दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संगत जी ऐसे करते करते 2 दिन के अंदर अंदर महाराज ने 103.2 फीवर से उस बच्चे को तीसरे दिन ऐसे खड़ा कर दिया कि जैसे कुछ था ही नहीं। और संगत जी ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं संगत जी 103.2 फीवर से 2 दिन में उठना, उसको वीकनेस भी नहीं फील हुई संगत जी। वो हमारे साथ घूमने भी गया, खूब एंजॉय कराया गुरुजी ने। रास्ते में संगत जी हमें जंगल के रास्ते में 3 मोर के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद संगत जी हम लोग घूमने जा रहे थे, रोड पर भी मुझे एक लड़की दिखी, उसके हाथ में 3 मोर पंख थे। वो गुरुजी ने हमें दर्शन कराया और गुरुजी ने हर जगह अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराया। उसके लिए गुरु महाराज का बेअंत शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी ये बात मुझे बार बार याद आ रही थी कि मैंने बोला था कि कुछ होने तो नहीं वाला, गुरु महाराज रोक रहे हैं। और उसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि बेटा बीमार हुआ, लेकिन वहाँ भी महाराज की इतनी कृपा थी कि उन्होंने उसे ठीक कर दिया। हमें बहुत बहुत एंजॉय कराया संगत जी। हम लोग 4 नाइट्स वहाँ पर रुके और जब 5th डे आया संडे को, हम लोग, आज मंगलवार है, संडे की बात कर रही हूँ संगत जी, संडे को हम लोग सुबह 12 साढ़े 12 बजे वहाँ से निकले संगत जी। वहाँ से जब निकले सब लोग बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था संगत जी। हम लोग मुरादाबाद के पास पहुँचते हैं और हाईवे पे गाड़ी तेज़ी चल रही थी संगत जी। हमारे साथ साथ एक i10 गाड़ी चल रही थी। गाड़ी में संगत जी आगे मैं बैठी थी और हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, पीछे मेरे जो रिलेटिव्स थे उनकी फैमिली बैठी थी, भैया बैठे थे, उनकी बेटी बैठी थी और उनकी वाइफ बैठी थी। और दूसरी गाड़ी में हम लोग 2 गाड़ियां लेकर गए थे। जो बड़ा बेटा था संगत जी वो ड्राइव कर रहा था और जो फैमिली हमारे साथ गई थी उनका बेटा आगे बैठा था और मेरा छोटा बेटा पीछे बैठा हुआ था संगत जी। दोनों गाड़ियां लेकर गए थे। और आपको एक चीज़ और बताऊंगी संगत जी, जिस गाड़ी में हम लोग जा रहे थे वो गाड़ी February 28 को ही गुरु महाराज ने हमें दिलाई थी। और संगत जी उस गाड़ी के साथ, हालांकि हम सभी संगत परिवार के हर सदस्य को जो भी मिलता है वो गुरु महाराज की कृपा से मिलता है। गुरु महाराज की उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, सबकी फीलिंग्स होती हैं। जो भी चीज़ हमें मिल रही है, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब गुरु महाराज की कृपा से मिलता है। लेकिन संगत जी जब वो गाड़ी ली थी ना, तो वो ब्लैक कलर की गाड़ी ली थी और उसके साथ मेरी बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं संगत जी। गुरु महाराज से जुड़ने से पहले हम लोग बहुत वहम करते थे, इनफैक्ट मैं वहम करती थी कि हमने ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं लेनी, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत सारे पंडितों ने कहा था कि आप जब भी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठोगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप का एक्सीडेंट होगा, तो आप कभी ब्लैक कलर की गाड़ी मत लेना। तो मैं बहुत वहम करा करती थी। लेकिन संगत जी गुरु महाराज से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि गुरु महाराज का फेवरेट कलर ब्लैक है और गुरु महाराज ने वो ब्लैक गाड़ी ली संगत जी। और जब वो गाड़ी की डिलीवरी लेने हम गए थे तो संगत जी मेरी इतनी फीलिंग्स थी कि मैं अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करती थी कि जब वो गाड़ी की डिलीवरी हो रही थी तो महाराज गाड़ी में विराजमान थे। टेस्ट ड्राइव लेने गए तो मैं गुरु महाराज को कहती थी गुरुपा बैठो, तो वो बहुत 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 सारी मेरी फीलिंग्स थे, मेरी मन के भाव थे, वो मेरे महाराज समझ सकते हैं और मैं समझ सकती हूँ। और मैं तीसरे बंदे को समझा भी नहीं सकती और मैं समझाना चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी उस गाड़ी के साथ कितनी फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज की गाड़ी है, सब कुछ गुरु महाराज का है। लेकिन उस गाड़ी के साथ बहुत बहुत स्पेशल फीलिंग्स थी। और संगत जी मैं हमेशा यही कहती थी गुरु जी की गाड़ी है, ये गुरु जी की गाड़ी है। संगत जी हम लोग उस गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में गुरु जी का बहुत ही प्यारा वाइट कलर के चोले वाला स्माइल वाला स्वरूप आगे लगा हुआ है। संगत जी अचानक से हम देखते हैं कि एक गाड़ी खड़े हुए ट्रक के साथ टक्कर होती है, हमारे साथ जो गाड़ी जा रही थी। और संगत जी वो गाड़ी टकरा कर और बिल्कुल हमारे सामने आड़ी होकर आ जाती है। और संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत तेज़ ब्रेक लगाते हैं और फिर भी ब्रेक लगाने के बाद भी डिस्टेंस बहुत कम था, तो 70-80 की स्पीड पर हमारी गाड़ी उस गाड़ी से
टकरा जाती है। संगत जी पता नहीं जो वो गाड़ी हमारे सामने आई जिसने ट्रक को टक्कर मारी, उनको नींद आ गई या उन्होंने क्या हुआ ये तो महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते। संगत जी वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि हमें सामने मौत नज़र आ गई, हमें काल नज़र आ गया और इतनी तेज़ टक्कर लगती है संगत जी कि हमारे होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। संगत जी उस टाइम इतना ज़ोर का झटका था कि पीछे बैठे हुए जो फैमिली थी उनको बहुत हल्की हल्की चोट लगी, ना के बराबर। महाराज ने इतना बचाया कि संगत जी गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटा। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, जब ठोकर लगी तो हस्बैंड ने साइड में गाड़ी रोकी और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से गुरुजी 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 करी जा रही थी, वो मैं सुन पा रही थी, लेकिन वो इतना बड़ा एक झटका मुझे लगा था कि मेरे मुंह से वो जो शब्द थे वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन मेरी कानों को वो शब्द सुनाई दे रहे थे, गुरुजी गुरुजी। और मैं देख पा रही थी कि गुरुजी खड़े हुए हैं इतने विशाल रूप में, और उन्होंने वो जो ठोकर थी, गाड़ी का जो टक्कर थी हमारी गाड़ी से, उस गाड़ी में टक्कर लगी क्योंकि वो गाड़ी ने ट्रक को टक्कर मारी और वो हमारे सामने आ गई रॉन्ग साइड पर। संगत जी गुरुजी बीच में आ गए और वो सारा जो कष्ट था गुरुजी ने वो अपने ऊपर ले लिया। संगत जी मैंने उनको, अभी भी मैं आपको ये बता रही हूँ तो मैं वो नज़ारा देख सकती हूँ कि गुरुजी बीच में आ गए और उन्होंने सारा जो भी दर्द था, जो हमें चोट लगनी थी, वो गुरु महाराज ने अपने ऊपर ले ली। संगत जी हम इतना घबरा गए थे, गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसमें से सारा कूलेंट निकलने लग गया था, लीक कर गया था। संगत जी साइड में हस्बैंड ने गाड़ी रोकी और हम इतना घबरा गए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक गाड़ी आकर रुकी और मैं ये भी नहीं जानती वो कौन से कलर की गाड़ी थी, क्योंकि थोड़ी चोट लगी, झटका लगा, एक ट्रॉमा, घबराहट लग गई थी कि ये क्या हो गया हमारे साथ। एकदम से उसमें से 2 लोग उतरे, मैं ये जानती हूँ, उन्होंने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो हमें पूछते हैं कि आप लोगों को लगी तो नहीं, हमारी गाड़ी खड़ी है, आपको हॉस्पिटल चलना है तो इस गाड़ी में ले चलिए। संगत जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी। महाराज ने हमें बचा लिया, हमें नई जिंदगी दी, हम सब जनों को। हम 5 जने उस गाड़ी में थे, गुरुजी ने हमें बचाया। और संगत जी वहाँ के लोग इतने इकट्ठे हो गए, उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर पुलिस आ जाएगी, आप यहाँ से फौरन चले जाओ, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, उस गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है, आप जल्दी से यहाँ से निकलो। और ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज साक्षात आए हों और वो हमें वहाँ से निकाल रहे हो। संगत जी उन्होंने हमें कहा यहाँ पर गाड़ी मत रोको, गाड़ी आगे ले जाओ। संगत जी अब जो भी ड्राइव करते हैं आप सब जानते होंगे कि जब रेडिएटर में से कूलेंट लीक कर जाता है तो गाड़ी एक कदम भी नहीं चल सकती, कूलेंट लगातार निकलता जा रहा था। और उस कंडीशन में संगत जी गुरु महाराज ने गाड़ी 22 किलोमीटर चलाई और उसके बाद भी वो रुकी नहीं। संगत जी 22 किलोमीटर पे जाके गुरु महाराज ने गाड़ी रुकवाई कॉर्नर पर, बच्चे आए पीछे से गाड़ी लेकर, दूसरी गाड़ी लेकर। और संगत जी जब गाड़ी रोकी तो रोड क्रॉस करते ही गुरु महाराज ने ऐसी जगह पर गाड़ी रुकवाई कि सामने ही मैकेनिक था, वो रिपेयर करवाना पड़ा जो कूलेंट निकला था, नहीं तो गाड़ी दिल्ली तक जाती या नहीं जाती वो तो महाराज जानते हैं, लेकिन हस्बैंड को जो उस टाइम ठीक लगा उन्होंने वो करवाया। और संगत जी मैं बच्चों की बात करूं तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, महाराज ने ऐसे बच्चे दिए हैं, उन्होंने आकर संगत जी सब कुछ ऐसे संभाला कि मेरे पास शब्द ही नहीं है वो पल बयान करने के लिए कि उन्होंने कैसे हमें संभाला। अपने पापा के साथ वो खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ उन्होंने, इंश्योरेंस वालों से बात की, गाड़ी के लिए खड़े रहे, मैकेनिक से बात की, सब कुछ उन्होंने किया क्योंकि वो जानते थे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, हम सब लोग घबराए हुए हैं और ये सब कुछ महाराज कर रहे थे। महाराज ने ऐसे बच्चे ब्लेस किए हैं संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो गाड़ी जब बात की बच्चों ने इंश्योरेंस वालों से तो उन लोगों ने बोला कि टाइम लगेगा और गाड़ी वही मुरादाबाद में ही ठीक होएगी, लेकिन संगत जी महाराज चाहते थे कि गाड़ी दिल्ली आए, तो संगत जी डिसीजन चेंज हुआ और हम लोगों ने किसी तरह से वो 5.5 घंटे गाड़ी में बैठे बैठे निकाले। और संगत जी मैं जो मेरी फीलिंग्स गुरु महाराज के साथ जुड़ी हुई थी, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, संगत जी बैठे बैठे
ऐसे ही मैंने अपने मन की बात जो मेरे साथ गई थी उनको, मेरे साथ ही एक मैं कहूँगी मेरी समझ लीजिए जो लेडी थी, उनको मैंने आंटी को बोला कि मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ कि गुरु महाराज की गाड़ी टूट गई, अब महाराज किस में बैठेंगे। वो मेरे भाव थे संगत जी। मैंने उनको ऐसी अपनी जो फीलिंग्स थी गुरु महाराज के प्रति शेयर की, और पता नहीं वो कैसा काल था, वो कैसा समय था, उन्होंने मुझे कुछ गलत सब शब्द बोले और वहाँ हमारी बहुत अजीब सी बहस हो गई संगत जी। और मैं बहुत रोई। मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल किया मैं नहीं जानती। मैंने महाराज से अरदास की, मैं इतना रोई संगत जी महाराज के आगे गाड़ी में बैठी बैठी कि महाराज मुझे संभाल लो, मैं हार गई हूँ। और संगत जी वहाँ पर भी मेरे महाराज गाड़ी में आए, मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई उस खुशबू के रूप में। उन्होंने मुझे इस कदर संभाला कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, इस कदर संभाला कि मैं बता नहीं सकती। वो हर जगह आते हैं, वो हर जगह होते हैं। उन्होंने मुझे उस खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाई संगत जी, मुझे कंट्रोल किया उन्होंने। मैं अपने मतलब कंट्रोल में नहीं हो रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं संगत जी। जैसे तैसे गुरु महाराज ने मुझे संभाला और हमें रात हो गई थी संगत जी दिल्ली वापस आते आते। संगत जी अब जब वो ठीक हुआ, थोड़ा सा रिपेयर करवाया उन्होंने रेडिएटर, तो हम लोग दिल्ली वापस आ रहे थे। और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, वो गाड़ी बेटा वापस लेकर आ रहा था। बेटा चलाकर, गाड़ियाँ चेंज कर ली थी, हस्बैंड दूसरी गाड़ी चलाने लगे और बेटा वो गाड़ी चलाने लगा संगत जी। बेटा वो गाड़ी चलाकर ला रहा था और अचानक से जो बोनट था वो खुलकर शीशे से टकराया। और संगत जी बेटे ने किसी तरह गाड़ी रोकी, वो भी महाराज की कृपा थी, वरना संगत जी इतने ट्रैफिक में शीशे के सामने बोनट खुल जाता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन महाराज ने हमें वहाँ फिर से बचाया और संगत जी वो शीशा फिर से क्रैक हुआ, लेकिन महाराज ने फिर बचाया, वो शीशा टूटने नहीं दिया। संगत जी आप सभी जानते हैं कि जब भी जरा सी भी अगर ईंट लग जाए, पत्थर लग जाए, तो सबसे पहले गाड़ी का शीशा क्रैक होता है। लेकिन संगत जी आप ये देखिए, हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गुरु महाराज ने शीशा नहीं टूटने दिया। संगत जी अगर शीशा टूटता तो वो मेरे और मेरे हस्बैंड के ना जाने कहाँ कहाँ हो जाता और हम बचते ही नहीं। और संगत जी फिर जब वो बोनट लगा शीशे पर, फिर से संगत जी शीशे पर पूरा क्रैक आ गया, लेकिन महाराज ने फिर बचाया, शीशा नहीं टूटने दिया, क्योंकि फिर से वो अब की बार बच्चे पर लगता। महाराज ने फिर से हमें बचाया। और संगत जी जैसे तैसे करके गुरु महाराज, वो तो वही जानते होंगे कि वो कैसे हमें घर लेकर आए। रात को 2 सवा 2 बजे का टाइम था, हम लोग घर आए, आकर हमने खाना खाया और बहुत बहुत शौक में थे। और संगत जी मेरे अंदर ऐसी फीलिंग थी अपने गुरु महाराज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मन कर रहा था एक बच्चे की तरह कि जैसे इतना प्यार करूं, चिपट चिपट के गले लगा के अपने गुरु महाराज को, कि जैसे एक बच्चा अपने माँ को प्यार करता है जब उसकी माँ उसकी मनपसंद चीज़ उसको दिला देती है। और मेरे महाराज ने मेरी मनपसंद चीज़, जो वो सुकून था ना, वो मुझे दिया है नाम जप करने से। संगत जी इतना सुकून मेरे महाराज ने दिया है, वो हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे कराते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। वरना संगत जी जैसा एक्सीडेंट हुआ था, कोई कह नहीं सकता गाड़ी को देखकर कि हमें एक खरोंच भी नहीं लगी होगी। किन शब्दों में मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा मन करता है मैं दुनिया को रोक रोक कर बताऊं कि मेरे गुरु महाराज ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है। अगर गुरु महाराज ना होते तो हम आज जिंदा ना होते, हम दिन की सुबह ना देखते, हम अपने बच्चों की शक्ल ना देखते, हम अपने माता पिता से ना मिलते, ना जाने क्या क्या हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन संगत जी गुरु महाराज हैं, वो अपनी संगत का बाल भी बांका नहीं होने देते। और संगत जी फिर से मुझे वही चीज़ याद आई कि गुरु महाराज को दूर का दिख रहा था, वो जानते थे कि हमारा एक्सीडेंट होना है और वो इसीलिए हमें रोक रहे थे कपड़े लेने से। लेकिन हमें नहीं समझ आ रही थी ये चीज़। संगत जी मेरे गुरु महाराज इतने दयालु हैं, अपनी संगत का बाल भी बांका नहीं होने देते। उन्होंने हमें उस काल से बचाया, वो खुद सामने आ गए। ना जाने उनको
कितनी तकलीफ हुई होगी संगत जी। मैं देख सकती हूँ कि महाराज अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं और हमारी गाड़ी उनसे टकराई। मुझे नहीं पता मुझे ये चीज़ क्यों दिख रही है, लेकिन मुझे बार बार ये चीज़ दिख रही है कि हमने गुरु महाराज को टक्कर मारी और उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। जो चोटें हमें लगनी थी वो गुरु महाराज को लगी हैं। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं गुरु महाराज के लिए किससे अरदास करूं संगत जी। मैं अगर ब्रह्मांड से कहूँ तो गुरुजी महाराज ने ही ये ब्रह्मांड रचाया है। मैं सारे देवी देवताओं से फिर से अरदास करती हूँ कि हमारे गुरुजी को ठीक रखना, वो खुश रहें, वो जहाँ कहीं भी हैं, और उनको जो भी तकलीफ हो उनको ठीक रखना। बस मैं ये चाहती हूँ हमारे गुरुपा ठीक रहें, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, एक कदम भी नहीं चल सकते। गुरु महाराज संगत जी इतने प्यारे हैं, मतलब हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में संगत जी इतना करीब मैं अपने आप को उनके महसूस करती हूँ। मैं नहीं जानती संगत जी मैंने कौन से पुण्य ऐसे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में हमारा हाथ गुरु महाराज ने थामा है। हर मतलब मैं ये कहती हूँ कि सांसें मेरी कम चलती होंगी जितना गुरु महाराज का नाम मेरे अंदर हर काम में 24 घंटे में सोते जागते उठते बैठते गुरु महाराज का नाम चलता रहता है संगत जी। गुरु महाराज ने हमें हर तरह से बचाया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने हमें सबको न्यू लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी आज सुबह ही मुझे गुरु महाराज ने एग्जैक्टली सेम वैसा ही सत्संग सुनवाया, कैसे उस कार का एक्सीडेंट हुआ, कैसे उनको एक भी खरोंच नहीं आने दी। संगत जी ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दीजिए, उनको अपने आप से जोड़ दीजिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। संगत जी मैं अपनी बात यहाँ कर रही हूँ, मैं अपना सत्संग यहाँ सुना रही हूँ कि गुरु महाराज हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी, मुझे फील कराते हैं। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे साथ हैं। और मैं जब भी टूटती हूँ, बिखरती हूँ, कुछ भी होता है, कोई खुशी होती है, कोई गम होता है, मैं गुरुपा से बातें करती हूँ और वो किसी ना किसी रूप में मेरी हर बात का रिप्लाई करते हैं, मुझसे बात करते हैं। कई लोगों को लगता है कि गुरुपा अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो क्या हुआ संगत जी, वो आज भी हमारे साथ है। मैं उनको महसूस करती हूँ। बहुत सारे लोग, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे लोग उनको आज भी महसूस करते हैं। और संगत जी गुरु महाराज अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि उनके होते हुए हमें कोई, कहते हैं ना, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये साक्षात उन्होंने हमें कितनी बार दिखाया है, कितनी बार उन्होंने हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें राजौरी गार्डन से लाजपत नगर नहीं जाने दिया, जाम लगा दिया। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें वहाँ पर कोई कपड़ा नहीं लेने दिया पैसिफिक मॉल में। इसीलिए उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, लेकिन एंड में जाकर फिर भी हमने कपड़े लिए, क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं दिख सकती जो गुरु महाराज को दिख सकती हैं। वो बहुत दूर का सोचते हैं संगत जी, उनको सब कुछ दिखाई देता है। वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं, उनके होते हुए हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। संगत जी गुरु महाराज से मिलने के बाद और इस ट्रिप के बाद एक बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, और बहुत बार समझ में आ गई है कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को खुश करने में चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा देना संगत जी, वो कोई ना कोई कमी हमें निकाल ही देंगे। लेकिन इतना वक्त अगर हम गुरु महाराज का नाम जपने में लगाएंगे ना संगत जी, गुरुपा कभी नहीं कहते कि तुम मंदिर में आकर बैठो, मेरे सामने बैठो, या तुम मतलब पूजा पाठ करो, वो कुछ नहीं कहते संगत जी। मन में सोते हुए, लेटे हुए, उठते हुए, नहाते हुए, बैठते हुए, हर पल उनका मंत्र जाप करते रहिए संगत जी। आप खुद देखिएगा, मैं यहाँ अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अपने आप को इतना करीब महसूस करती हूँ, और हर दिन में और करीब होती जाती हूँ और करीब होती जाती हूँ। जितने सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मैं उतना करीब अपने आप को गुरु महाराज से महसूस करती हूँ संगत जी।
मन ही मन गुरु महाराज से बातें करती रहती हूँ और पता नहीं वो चीज़ें कैसे सॉल्व होती जाती हैं। मैं कहती भी नहीं हूँ, बस मैं मंत्र जाप करती जाती हूँ, मन ही मन करती जाती हूँ। मैं कभी मंदिर में नहीं बैठती संगत जी, मैं कुछ नहीं करती, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, निरंतर करती रहती हूँ। रात को सोती भी हूँ, करवट भी लेती हूँ तो मेरे जहन में गुरुपा होते हैं। मैं उठती भी हूँ तो मेरे दिमाग में गुरुपा होते हैं। बस मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ना मैं देखना चाहती हूँ संगत जी। ये दुनियादारी भगवान ने बनाई है, हमें इसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवार हमारा महाराज ने बनाया है। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि जीवन दिया है, ये परिवार दिया है, तो हमें ये जिम्मेदारियां भी निभानी है। लेकिन संगत जी, हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं जो इस जन्म में हमारा हाथ महाशिव ने थामा है। और उनको महसूस करके देखिए संगत जी, मैं जब शुरू में गुरु महाराज से जुड़ी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे महसूस करूं, मुझे समझ नहीं आता संगत जी। अपना नाम जप बढ़ा दीजिए, नाम जप में बहुत शक्ति है और ये नाम जप ही हमारे मरने के बाद हमारे साथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। ये रिश्तेदार, ये दोस्त, ये कोई हमारे अपने नहीं होते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। आप जितना मर्जी उनको खुश कर लो, वो कभी खुश नहीं होते। लेकिन आप भगवान का नाम लोगे ना संगत जी, जो सुकून उनका नाम लेने से मिलेगा ना, वो एक अलग ही लेवल का सुकून होता है संगत जी। उससे हमें जीने की शक्ति मिलती है। वो हमारी आत्मा की जो भूख होती है ना, जो हमारी तृप्ति होती है, वो उससे होती है संगत जी। लोगों से बात करके, लोगों के साथ घूमकर हमें थोड़ी देर का सुकून मिलता है, लेकिन गुरु महाराज के साथ रहकर, उन्हें फील करके, उन्हें महसूस करके जो सुकून मिलता है ना, ये ज़िंदगी भर का सुकून है। और इससे खूबसूरत एहसास कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। सो गुरु महाराज का अनंत कोटि शुक्राना। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ। बस मैं यही कहूँगी संगत जी, मैं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं, क्या ना करूं। मेरे अंदर एक ऐसा भाव है कि गुरु महाराज से कनेक्ट होने के बाद उन्होंने पूरा जीवन बदल दिया है। और संगत जी, जो ये भाव होते हैं ना, ये हमारे भाव हमारे महाराज समझ सकते हैं। हम किसी तीसरे बंदे को ना हम समझा सकते हैं, ना हमें समझाना चाहिए। ये हमारे और उनके कनेक्शन की बात है, डायरेक्ट कनेक्शन की बात है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज समझ सकते हैं। मैं गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि इसी तरह हम सारे संगत परिवार का हाथ थाम कर रखिए। गुरु महाराज, आपके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। सर्बत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। गुरुपा, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें बख्शिए और हमें सही राह दिखाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।